Good morning, student. Today in our third standard, we are going to learn about our third chapter, animal shelters. So this is the environmental studies third chapter, animal shelters. Shelter means what? Shelter means the place where we live. Every living organism need a shelter. We live in a house. We keep our domestic animal in a specific place that has different name. Birds, they build nest. So nest is their shelter. To protect ourselves from the heat, rain, cold, thieves, wild animals, etc., we all need a house to live in. So this house is our shelter. In the same way, animals also build their own houses to protect themselves from their predators, to protect themselves from the heat, to protect themselves from the cold, to protect their babies. They make their own houses. So in our today's video, we are going to learn about the different animals and their houses, their shelters. Okay, let us see that. Can you tell? The cat is lying in wait for someone. Who is that? यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया हुआ है. You can see here एक कैट है. यहाँ पर देखो, ये कैट जो है वो यहाँ बैठी है. ये क्या है? इट्स अ होल. तो होल के अंदर कौन गया होगा? होल के अंदर ऑब्वियसली रैट गया होगा या माइस गया होगा, जो बाहर आने की वेट करते हुए यहाँ पर ये कैट बैठी है. यहाँ पर भी एक कैट है. वो क्या कर रही है? इस ट्री को देख रही है. ट्री के ऊपर क्या है? ट्री पर देखो, यहाँ पर कुछ नेस्ट बने हुए हैं, बर्ड के नेस्ट बने हुए हैं. और ये कैट क्या चाहती है? उस नेस्ट में जो स्मॉल नेस्टलिंग्स है या स्मॉल उस नेस्ट में जो एग्स है उसको खाने के लिए ये कैट वेट कर रही है. सो इट मीन्स दैट द रैट लिव्स इन अ होल, बर्ड्स दे लिव इन अ नेस्ट. सो दिस इज देयर लिविंग प्लेस. नाउ लेट्स सी what has frightened the crows. क्रोज क्यों डर गए हैं? अभी देखो यहाँ पर जो पिक्चर है तो उसमें से कुछ क्रोज जो है वो क्या कर रहे हैं? इस कैट की तरफ देख रहे हैं. ये जो क्रोज है वो उसको पेक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं. तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वी नो दैट द कैट इट ईट्स द नेस्टलिंग्स. जो स्मॉल बेबीज़ होते हैं, बर्ड के जो स्मॉल बेबीज़ होते हैं, उनको खाने की कोशिश कैट करती है. इसीलिए कैट को देखकर ये सारी क्रोज जो है, बर्ड्स जो है, वो डर गए हैं और उसको वहाँ से शू करने के लिए, शू आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको वहाँ से हकालने की कोशिश कर रहे हैं. कैन यू टेल? हियर दे हैव गिवन सम ऑफ द क्वेश्चंस. व्हाट डू बर्ड्स यूज टू बिल्ड देयर नेस्ट? बर्ड्स क्या यूज़ करते हैं नेस्ट बनाने के लिए? Birds, they use the twigs, thread, dry grass to make their nest or to build their nest. Which animals live in burrows? Burrows में रहने वाले animals कौन से हैं? Rat, mice, along with that rabbits, snakes. They live in the burrows. Where do the hens we keep live? Who build their shelter? हमारे घर में हम क्या करते हैं? कुछ डोमेस्टिक एनिमल हमारे घर में, मैंने लिटरली हमारे घर में ही नहीं होता. कभी कभी हम देखते हैं कि जो फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये जो फार्मर्स होते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एनिमल को रियर करते हैं. उन लोगों के घरों में हैन होती है, शिप होती है, या फिर कैटल्स होते हैं. तो उसको थोड़ी वो अपने घर में रखते हैं. हैन को थोड़ी अपने घर में रखा जाता है. हैन के लिए एक सेपरेट ये बनाते हैं, छोटा सा घर बनाते हैं. उसको कहा जाता है कूप. COOP कूप. अ काउ लिव्स इन अ शेड. हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल. Along with that, dog lives in a kennel. Pig lives in a piglet. In a pig house. So in this way, उसको पेन भी कहा जाता है. So in this way we see that the different animals, they live in the different places. Why do we need house? The most important point is, why do we need house? हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है? Why do we need house? Very cold weather, gusty winds, scorching sun, heavy rains can cause us
ग्रेट डिस्कम्फर्ट। बहुत ज़्यादा धूप है तो कहाँ जाएंगे हम, धूप में तो नहीं खड़े रह सकते, हम कहाँ न कहाँ शेल्टर ढूंढते हैं। बहुत हेवी रेनफॉल हो रहा है तो हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली वी स्टे इन आवर होम। इफ़ वी आर आउट ऑफ आवर होम सो वी टेक शेल्टर एट सम प्लेसेस। अचानक से बहुत ज़ोर से हवा छूटी है, स्ट्रॉन्ग विंड बह रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, रोड पर जाकर थोड़ी बैठेंगे। हम लोग जहाँ है मोस्टली तो हम अपने घरों में रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन सपोज तुम घर में नहीं हो, ऑन द रोड हो, तो कहाँ ना कहाँ जाकर तुम शेल्टर लेते हो। अगर घर बनते ही नहीं तो हम शेल्टर कहाँ से ले सकते थे, बिल्डिंग्स अगर नहीं बनती तो हम शेल्टर कहाँ ले सकते थे। इसीलिए शेल्टर की हमें बहुत ज़रूरत होती है। किस किस से बचने के लिए, स्क्रॉचिंग सन, हेवी रेन्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स, स्ट्रॉन्ग विंटर, along with that wild animals, thieves, etc. इन सब से अपने आप को बचाने के लिए हमें हाउस की, शेल्टर की ज़रूरत होती है। We live in houses to protect ourselves from them. A house also protects us from thieves. So a house protects us from scorching sun, heavy rains, gusty winds, and as well as wild animals and thieves. Some people live very close to the forest. They have to face the threat of wild animals. A house protects them from the wild animals too. घर किस किस से हमें बचाता है, स्क्रॉचिंग सन, गस्टी विंड्स, हेवी रेन्स, वाइल्ड एनिमल्स, थीव्स, इन सभी से हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है, बचा कर रखता है। Now the next, like us, do animals also need shelters? Yes, as we need shelter, in the same way animals also need shelter. Some animals do, they build shelters for themselves. Some other animals find shelter in safe places in the environment. जैसे हमें शेल्टर की ज़रूरत होती है वैसे एनिमल्स को भी शेल्टर की ज़रूरत होती है। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, जैसे हम लोग हमारा घर बनाते हैं वैसे एनिमल्स भी अपना घर बनाते हैं। तो कुछ एनिमल्स अपना खुद का घर बनाते हैं, तो कुछ एनिमल्स जहाँ नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल प्लेसेस है, वहीं पे अपना शेल्टर ढूंढ लेते हैं। नाउ द न्यू टर्म, व्हाट इज मीन बाय शेल्टर? A safe place where one is protected from any danger. शेल्टर किसको कहा जाता है? शेल्टर मतलब a safe place where one is protected from any danger. किसी भी टाइप के डेंजर से बचाने वाला जो प्लेस है उसको कहा जाता है शेल्टर। A place where one is protected from the sun, rain, wind, etc. We get protected from the sun, rain, wind, wild animals, thieves in our shelter. What is our shelter called? Our shelter is called the house. हमारा जो शेल्टर है, ह्यूमन बींग्स का जो शेल्टर है, उसको कहा जाता है हाउस। हम लोग सभी कहाँ रहते हैं? हाउस में रहते हैं। अभी हाउस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन एक जनरल वर्ड यूज़ किया जाता है हाउस। ओके, एनिमल्स हु बिल्ड शेल्टर्स फॉर दमसेल्व्स। अभी यहाँ पर कुछ ऐसे एनिमल्स का डिस्कशन किया गया है जो अपने लिए खुद का घर बनाते हैं। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स नेस्ट्स। नेस्ट्स आर शेल्टर्स दैट बर्ड्स बिल्ड। बर्ड्स आर अफ्रेड ऑफ एनिमल्स दैट ईट एग्स, सो दे नीड अ सेफ प्लेस टू ले देयर एग्स। तो बर्ड्स क्या होते हैं? बर्ड्स भी क्या करते हैं? अपने यंग वंस को वो जन्म देते हैं, बर्थ देते हैं, तो उनके यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो उन यंग वंस को कहाँ रखे? बर्ड्स डायरेक्ट यंग वन को बर्थ नहीं देते हैं, फर्स्ट दे ले द एग्स। उस एग्स में से उनके यंग वंस जो है वो बाहर निकलते हैं। तो उस एग्स को प्रोटेक्टेड रखने के लिए, क्योंकि एग्स को कैट खा लेती है, एग्स को फॉक्स खा लेता है, एग्स को और भी दूसरे एनिमल्स खा लेते हैं जैसे कि स्नेक हैं, तो इसीलिए इन एनिमल्स से अपने यंग वन को प्रोटेक्ट करने के लिए बर्ड्स को भी एक शेल्टर की ज़रूरत होती है। सो दे नीड अ सेफ प्लेस टू ले देयर एग्स। बेबी बर्ड्स कम आउट ऑफ द एग्स। देयर आर एनिमल्स दैट eat these young birds.
सिर्फ एग्स ही नहीं, जैसे वो एग से बाहर निकलने वाले जो यंग वंस होते हैं, नेस्लिंग्स होते हैं, तो उस नेस्लिंग को खाने वाले भी अलग अलग एनिमल्स हैं। जैसे मैंने अभी कहा, कैट है, स्नेक है, फॉक्स है, दूसरे भी और एनिमल्स होते हैं जो इन नेस्लिंग को, मतलब स्मॉल बर्ड बेबीज को वो खा लेते हैं, बेबी बर्ड्स को वो खा लेते हैं। द यंग बर्ड्स आर टू वीक टू डिफेंड दमसेल्व्स। और ये जो यंग बर्ड्स होते हैं, बेबी बर्ड्स होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि वो ठीक से उड़ भी नहीं पाते हैं या अपने आप को अपने एनिमी से बचा नहीं पाते हैं। द नेस्ट कीप्स द यंग वंस सेफ, दैट इज वाई बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। और नेस्ट में क्या होता है, बर्ड्स जो है वो सेफ रहते हैं, इसीलिए एनिमल्स अपना अपना नेस्ट जो है वो बिल्ड करते हैं, अपना नेस्ट क्रिएट करते हैं। दे कंस्ट्रक्ट देयर नेस्ट फॉर देयर नेस्टलिंग्स। दे मे इवन यूज थिंग्स लाइक ग्रास, स्ट्रॉ एंड ट्विग्स टू बिल्ड नेस्ट। नेस्ट बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, दे मे यूज थिंग्स लाइक ग्रास, स्ट्रॉ। ग्रास, स्ट्रॉ मतलब जो ड्राई ग्रास होता है उसकी जो पत्तियां होती है या उसका जो स्टेम पार्ट होता है उसको यूज करते हैं। स्ट्रॉ एंड ट्विग्स टू बिल्ड हाउस नेस्ट। ट्विग्स भी छोटी छोटी जो टहनियाँ होती है तो उसको यूज करके, जैसे क्रो है, स्पैरो है, तो ये छोटी छोटी टहनियों को यूज करके अपना नेस्ट बनाते हैं। दे मे इवन यूज कॉटन, वुल एंड पीसेस ऑफ थ्रेड एंड स्ट्रिंग। कभी कभी पीसेस ऑफ थ्रेड, स्ट्रिंग, इसको भी यूज़ करते हैं। कॉटन भी यूज़ करते हैं, कहीं कहीं से कॉटन लेकर जाते हैं और अपने नेस्ट में उसको बिछा देते हैं ताकि उनके जो एग्स है उसके लिए वो सॉफ्ट प्लेस बने, उसके लिए वो सेफ प्लेस बने। दिस मेक्स द नेस्ट सॉफ्ट एंड वार्म इनसाइड। तो ये क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे कॉटन की हेल्प से या वुल की हेल्प से पीसेस ऑफ थ्रेड जो होते हैं वो उस नेस्ट को अंदर से वार्म बनाते हैं, अंदर से उसको सॉफ्ट बनाते हैं, तो उनके यंग वंस वहाँ पर कंफर्टेबली रह सके, इसके लिए दे यूज़ द कॉटन, वुल एंड पीसेस ऑफ थ्रेड। बट द नेस्ट्स ऑफ ऑल बर्ड्स आर नॉट ऑल अलाइक। लेकिन ये जो बर्ड्स अलग अलग नेस्ट बनाते हैं तो ये सारे नेस्ट एक जैसे नहीं होते। सो टुमारो वी शैल डिस्कस विच आर द डिफरेंट बर्ड्स and which are the types of nest they build. Okay, so let's stop here.